अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम बैक विद माय न्यू एंड अमेजिंग रेसिपी। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चिकन पॉप स्टिक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो स्पेशली छोटे छोटे से बच्चों के लिए जिनके नाक पे कोई चीज़ नहीं चढ़ती। तो इसीलिए जी सारी अम्मियाँ आज मैं आपको बताती हूँ आपने करना क्या है। 600 ग्राम चिकन लेना है जिसका कीमा बना लेना है, फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेने हैं, इसका पानी रिमूव कर लेना है और वो भी हमने चिकन के अंदर ऐड कर देने हैं। फिर उसके बाद स्पाइसेस डालेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर और 1 टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और 3 ग्रीन चिलीज़ लेंगे जिसको हमने चॉप कर लेना है, वो इसके अंदर डालेंगे। लेकिन अगर तो आप कुछ ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप ग्रीन चिलीज़ और चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्सचर को मिक्स करेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस ऐड करेंगे। और फिर इसमें मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं। आपने चिकन के मिक्सचर के लिहाज से इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालने हैं। ब्रेड क्रम्स डालने से ये होता है कि जब आप अपने पॉप स्टिक्स को फ्राई करेंगे तो आपके जो पॉप स्टिक्स से चिकन का मिक्सचर उतरेगा नहीं। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जस्ट इन केस के आपके घर मेहमान आ जाते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आती, बस फटाफट किचन में भागें और जाके चिकन की ये मज़ेदार सी रेसिपी बना दें। वो भी खुश हो जाएंगे, उनके टिन्ने मिन्ने जो बच्चे आए होंगे वो भी खुश हो जाएंगे। फिर आपने ये लेनी है आइसक्रीम स्टिक्स भी कह सकते हैं आप इसे, या पॉप स्टिक्स भी कह सकते हैं। इसके ऊपर आपने चिकन का मिक्सचर लगा लेना है। मेक श्योर कि आप चिकन को एजेस से बिल्कुल कवर कर दें, क्योंकि जब इसके अंदर गैप होगा तो इसमें ऑयल जाएगा और ऑयल जाएगा तो वो पॉप स्टिक से आपका चिकन उतार देगा, ठीक है ना। तो आपने चिकन को अच्छे तरीके से पॉप स्टिक के ऊपर ये जो नीचे किनारा है ना, वहाँ पर आपने चिपका देना, ताकि जब आप इसे डीप फ्राई करें तो वो डीप फ्राई होते होते अलग अलग ही ना हो जाए, ठीक है ना। फिर आपने सारे पॉप स्टिक्स इसी तरीके से फटाफट से रेडी कर लेने हैं। अच्छा जी, फिर अब मैंने लिया है 1 अंडा जिसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे और अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए हैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स और मैदा जिसकी हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। दूसरी साइड पे आपने ऑयल गर्म होने के लिए रख देना है। थोड़ा सा मिक्सर मेरा बच गया था, उसका ही मैंने नमक मिर्ची चेक करने के लिए उसको पहले मैंने फ्राई करके वो देखा है। मिक्सचर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। अब इसके ऊपर सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे। मैदे की कोटिंग करने के बाद इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करेंगे और साथ ही इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। बहुत ही कम बजट में ढेर सारे आपके पॉप स्टिक्स रेडी हो जाते हैं। 600 ग्राम्स में मेरे 20 पॉप स्टिक्स रेडी हुए हैं। अच्छा जी, फिर अब आपने ये करना है कि फ्लेम आपने लो रखना है ताकि चिकन का मिक्सचर आपका अंदर से भी पक जाए, नहीं तो ब्रेड क्रम्स ब्राउन हो जाएंगे और आपने ये कहना है लग रहा है चिकन अंदरों भी पक गया, ठीक है, लेकिन वो अंदर से पकना नहीं है, वो कच्चा ही रह जाना है। तो आपने इसको 3 to 4 मिनट्स एक साइड को पकाना है। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है और फिर इसको 3 to 4 मिनट्स पकाएंगे और फिर आपने इसे ऑयल से निकाल लेना है। अब इसी तरीके से बाकी के सारे पॉप स्टिक्स भी मैं फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। आप जब छुट्टियों के बाद बच्चों के स्कूल खुलने हैं, आप स्कूल के लिए फिर उन्हें लंच बॉक्स में ये दे सकते हैं। हाई टी के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके साथ अगर आप कुछ हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तब भी आप ये घर पे बना सकते हैं। चलें जी, सारे पॉप स्टिक्स मेरे फ्राई हो चुके हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी मेरी पॉप स्टिक्स की रेसिपी जो स्पेशली बच्चों के लिए थी वो कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस, डू ट्राई दिस अमेजिंग रेसिपी। आई विल बी बैक विद द न्यू रेसिपीज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।